दोस्तों मैं जोधपुर हूँ। जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस के सामने छात्र राजनेता मोती सिंह जोधा वो कई मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आइए क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। मोती सिंह जोधा यहाँ पर धरने पे हैं, बहुत सारे छात्र हैं वो उनके साथ समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। मोती सिंह जी, किन मांगों को लेकर आप ये धरना कर रहे हैं? देखिए, मोती सिंह जोधा की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, मेरे समस्त छत्तीस कौम के युवा भाइयों और बहनों की मांग है। मांग सीधी सी मांग है कि छात्र संघ चुनाव पिछली बार कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण बंद करवाई, उसको चालू करवाओ। छोटी सी मांग है, छात्रों की मांग है, जायज़ मांग है कि जब लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, जब विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जब पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं, जब उपचुनाव हो सकते हैं, छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं? इसका जवाब कौन देगा? विश्वविद्यालय प्रशासन या राजस्थान की सरकार? गहलोत जी ने तो पल्ला झाड़ दिया, पिछली बार करवाए नहीं, अब कह रहे हैं कि हाँ करवाने चाहिए। छात्रों की मांग है, छात्रों की आवाज़ है। ये तो वही बात है कि चौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग, यही बात हुई है। लेकिन राजस्थान की मेरी सरकार से मांग है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग है, छत्तीस कौम के युवाओं की मांग है, भाइयों की मांग है, बहनों की मांग है कि विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में योजक कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? स्टूडेंट लीडर। उसको खत्म करने का कार्य आप क्यों कर रहे हो? जब विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर कई ऐसे प्रतिनिधि बैठे हैं, कई ऐसे मंत्री बैठे हैं जो छात्र राजनीति से गुजरे हैं, वो भली बात ही जानते हैं कि हम छात्र राजनीति नहीं होती तो हम भी आज उस ओहदे पर नहीं होते। तो मेरे भविष्य के अंदर युवा जो राजनीति के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं, जो सामान्य परिवार से आ रहे हैं, वो विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति के अंदर भविष्य देख रहे हैं। जब चुनाव होंगे ही नहीं तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा उनका? और पिछली सरकार ने कहा लिंग दो कमेटी के तहत कि छात्र संघ चुनाव के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मैं बैठा हूँ आपके सामने एक सामान्य ढाणी से आने वाला गांव से। मैं चाहता हूँ कि जो संघर्ष कर रहा है युवा, जिसके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, जो संघर्ष छात्रों के बीच में कर रहा है, उसके पास में पैसे नहीं है लेकिन वो संघर्ष कर सकता है, युवाओं की आवाज़ को उठा सकता है, उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर योग्यता है। तो विश्वविद्यालय के अंदर मेरा वो भाई मजबूती से लड़े और विश्वविद्यालय के अंदर लड़ने वाला युवा आगे आए। धनबल के ऊपर पूंजीपति लोग, कई लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन जो लड़ने वाला सामान्य परिवार के युवा, गांव ढाणी से युवा यहाँ पर संघर्ष करना चाहता है, विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति प्रथम शेड्यूल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि लिंग दो कमेटी का पालन आप करिए ताकि ऐसे युवा आगे आए कम खर्चे के अंदर, जिसके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है। क्या 5,000 के अंदर छात्र संघ में तो ऐसी हो जाए योजना तो मेरे कई हजारों युवा आगे आ सकते हैं जिसके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, लेकिन वो धनबल के कारण आगे नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मांग जरूर हो तो मेरे सामान्य परिवार से आने वाला, गांव से, ढाणी से आने वाला युवा भी विश्वविद्यालय के अंदर मजबूती से अपनी बात को रख सके। आज वो पीछे क्यों है? आज वो युवा इसलिए तो पीछे है कि यार मैं विश्वविद्यालय के अंदर क्वालिटी मेरे के अंदर है, योग्यता मेरे अंदर है, लेकिन मेरे पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर लड़ नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में सामान्य परिवार का युवा भी आगे आए, जिसके अंदर क्वालिटी है, योग्य है। धनबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूती से युवाओं के लिए लड़ तो सकता है ना। ये कब होगा? जब युवाओं के अंदर जागृति आएगी। और छात्र संघ चुनाव, आप मुझे बताइए, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। पिछली बार अभी मैंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, बीबीए के अंदर 70 स्टूडेंट को फेल कर दिया। भाई लॉ का स्टूडेंट आरएस का एग्जाम क्लियर कर रहा है, सीए का एग्जाम क्लियर कर रहा है, रीट का एग्जाम क्लियर कर रहा है और फर्स्ट ईयर के अंदर 90% बना रहा है। विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में आके 0 नंबर लाता है, कैसे? दैट इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल कैसे हो सकता है? लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन केवल एंड केवल तानाशाही का रवैया अपना रहा है, पैसे लूटने का कार्य कर रहा है। हमें रिवेल के नाम पे पैसे चाहिए, हमें रिवेल के नाम पे पैसे चाहिए, हमें डिग्री के नाम पे पैसे चाहिए और हमें डॉक्यूमेंट के नाम पे पैसे चाहिए, हमें हर तरह के। हम फीस जब हम लेते हैं तो गैस और एसएफएस के नाम पे हम फीस लेते हैं 10,000। अगर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव चालू नहीं करेंगे तो ये अनियमितता बढ़ेगी। आज जो 60% युवा उससे फीस वसूल रहे हैं, कल वो 80% वसूलेंगे। आज वो डिग्री के नाम पे 300 रुपये ले रहे हैं, कल वो 1,000 रुपये लेंगे। आज वो माइग्रेशन के नाम पे 400 रुपये ले रहे हैं, कल वो 1,200 रुपये लेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर इन युवाओं का कौन होगा? मेरे पास कई युवाओं के फ़ोन आते हैं, हेड ऑफिस के अंदर साहब डिग्री नहीं दे रहे, डिग्री पैसे ले लेते 500 के, परसों आना, कल आना। क्यों आना भाई? विश्वविद्यालय का काम क्या है? एक ऐसा वहाँ ऑफिस हो, शायद कोई भी काम हो, हाथों का काम हो, गाँव से आ रहा है उसको वेट करने की कहाँ हो सकता है? विश्वविद्यालय के अंदर जब आप इंटेलिजेंट हो उसको बैक देने की कहाँ हो सकता है? भाई जो 12वीं के अंदर 80% बना सकता है, अब उसको 0 नंबर कैसे दे रहे हो? परीक्षा परिणाम में सुधार कौन करेगा? स्पोर्ट के अंदर
अपने इस मरुस्थल के अंदर, मारवाड़ के अंदर, रेगिस्तान के अंदर ऐसी कई क्वालिटी है जो स्पोर्ट के माध्यम से, खेल के माध्यम से देश दुनिया के अंदर इस मारवाड़ का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन पक्षपात के कारण वो युवा आगे नहीं आ पाते, उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है। क्वालिटी है, योग्यता है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। राज्यपाल को ये ज्ञापन है राज्यपाल के माध्यम से कि वो छात्रों की आवाज़ को बलूद करे, छात्र संघ चुनाव को पुनः बहाल करें। इस विषय को लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए मोती सिंह जी जोधा जो अपनी मांगों को लेकर